Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding, and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, first of all, lots of thanks to all of you जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि ये फैमिली जो आज 1100 की हो गई है। तो गाइज थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इसलिए मैं आज लाइव आया आप लोगों के सामने थैंक्स बोलने के लिए कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज 1100 की मेरी फैमिली हो चुकी है। ये आई लिव फॉर कोडिंग का चैनल आज 1100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर चुका है। तो गाइज थैंक्स अ लॉट। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से आप हमारे साथ नए नए टॉपिक्स के साथ जुड़ते रहें, नए नए क्वेश्चंस पूछते रहें। मैं आपके लिए जो भी पॉसिबल हो सके वो आंसर्स दे सकूं, आपको नए नए टॉपिक सिखा सकूं। दैट्स इट, मेरे लिए तो वही काफ़ी है। तो गाइस जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है। और गाइस आप देखो, मैं ये चीज़ शुरू करने से पहले जो आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग साथ में, इस सीरीज़ का एक पार्ट होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये जो एक एक पॉइंट्स है इसके डेप्थ पे अब मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। ये नेक्स्ट जेएस जो पूरी सीरीज़ है, अगर आपने नहीं देखी है, आप यार नए हो, तो एक बार ज़रूर जाके आप चेक कर लो। प्लेलिस्ट का यूआरएल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो अब एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके वो प्लेलिस्ट का यूआरएल आप चेक कर सकते हो और ये वाला पूरा एक बार देख सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो इस सीरीज को, तो ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब आप क्या होगा कि क्या चीज़ है वो, तो वो चीज़ है नेक्स्ट जेएस में लिंक। सो नेक्स्ट जेएस का जो लिंक है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप कैसे चाहते हो कि आपका पेज एक पेज से दूसरे पेज तक मूव करे, और वो जो मूवमेंट है उसमें बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आज, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे, और डॉक्यूमेंटेशन में ले जाके सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको पॉइंट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कल को अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना हो तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, राइट। तो आपको देखो गाइज चलना है यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के डॉक सेक्शन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे एपीआई रेफरेंस में जाके नेक्स्ट के लिंक पे चलना है, और यहाँ पे ये आपको सेक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट जेएस में लिंक की। तो सिंपल सा जो यूज है वो आपको भी पता है हम लोग कैसे करते थे। बहुत सिंपल सी चीज थी। आप यहाँ पे भी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ग्रिड में लेकर चलता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ये देखो लिंक लगाया था, सिंपल, क्योंकि हमें स्टोर में जाना था इसलिए हमने लिंक लगाया था। और अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये हमारा लिंक है। यहाँ पे हम एक बार राइट क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये रहा हमारा एंकर, ये हमारा एंकर लग चुका है, और इसमें ये एचआरएफ जो था वो स्टोर वो पास हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग ने एंकर लगाया, इस एंकर में इसने ये एचआरएफ लगा दिया, और इसके क्लिक करने पे हमारे पास यहाँ पे ऊपर पोस्ट वाला यूआरएल जो है वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे कुछ रिफ्रेश होता हुआ दिखा, और ये हमारा पोस्ट वाले यूआरएल में चला आया। ये समझ में आया। देखो ये लिंक का जो बेसिक यूज है ये तो आपको पता ही है, आप अभी लगातार कर रहे हो मेरे साथ, तो आपको नॉलेज हो गई है। अब आते हैं हम उसकी डिटेल पे और सारी चीजों पे कि और क्या क्या चीजें हैं जो हम पास कर सकते हैं इसमें, और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एचआरएफ का तो आपको पता चल गया। तो जो एचआरएफ का पाथ होता है बिल्कुल वैसे ही देंगे कि अगर मान लो कि हमारे पास पेजेस जो फोल्डर है वहां पे क्या पाथ है, मतलब पेजेस फोल्डर के अंदर क्या किसी फोल्डर के अंदर जाके है या डायरेक्टली है। तो क्योंकि हमारा जो पोस्ट था वो डायरेक्टली है, क्योंकि हमारा जो हम जा रहे हैं वो पोस्ट फोल्डर पे लेके जा रहे हैं, तो ये चीज ध्यान देने वाली है। द पाथ इनसाइड द पेजेस डायरेक्टरी, दिस इज ओनली रिक्वायर्ड प्रॉप। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लिंक जो टैग है, लिंक जो टैग हमें कहाँ से मिलता है, नेक्स्ट के लिंक से मिलता है हमें ये चीज। यहाँ पे देखो ऐसा हमें इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक ऐसे करना होता है। अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये करके रखा है, क्लियर। तो ये चीज हम लोगों ने कैसे की है कि पहले सबसे पहले इंपोर्ट, और दूसरी बात जहाँ पे हमें लिंक करना है वहाँ पे हमने लिंक टैग का यूज कर लिया। ये क्लियर हो रहा है लिंक के बारे में। थर्ड पॉइंट एचआरएफ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 पॉइंट में हम लोगों ने किया इसको। सबसे पहले इंपोर्ट, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने टैग को यूज किया, और थर्ड पार्ट में आया एचआरएफ कि हमें कहाँ लेके जाना है। जो एचआरएफ का पाथ है वो देने का तरीका हमारा क्या है कि हमारा जो पेजेस वाला फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर से क्या राउट हो रहा है। मतलब कि अगर हम पेजेस फोल्डर के अंदर की बात करें तो हमारा पोस्ट कहाँ पे है, देखोगे आप यहाँ पे डायरेक्टली पोस्ट हमारे पास है, पेजेस के अंदर डायरेक्टली पोस्ट है। तो हमें यहाँ पे जाना है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली पोस्ट दे देंगे या स्टोर दे देंगे। यहाँ पे स्टोर भी है, देखो
स्टोर है, और हमारा पास आएगा पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट प्रीफेच करके रखा है मैंने, और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैंने पुश के तरीके से आपको करके दिखाया था लास्ट वीडियो में। तो गाइज ये भी बहुत अच्छा तरीका था जहाँ पे मैंने राउटर को आपको इन डेप्थ बताया था। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको डेप्थ में समझा रहा हूँ ताकि पूरी नॉलेज हो, और फिर हम लोग जब प्रोजेक्ट करें तो बहुत ईजिली समझ में आए। देखो ये समझ में आ गया ना, इम्पोर्ट, यूज और एचरएफ। अब नेक्स्ट आता है एज। द पाथ विल बी रेंडर्ड इन द ब्राउजर यूआरएल यूज फॉर डायनेमिक राउट्स। अगर हम बात करें कि डायनेमिक राउट्स में तो ये जरूरी होता है, तो सीधे मैं डायनेमिक राउट में आपको लेके आता हूँ। अ लिंक टू द डायनेमिक राउट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एचरएफ एंड एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी डायनेमिक राउट पे हमें लेके जाना है तो वो कॉम्बिनेशन होगा एचरएफ और एज का। ये बहुत ध्यान रखना है कि सिर्फ एचआरएफ से काम नहीं बनेगा। अगर लाइन डायनेमिक है और उस पे लेके जाना है, लिंक यूज करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एचआरएफ, और साथ में आपको यूज करना पड़ेगा एज को। अब देखो कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। शायद हम लोग पिछली वीडियो में भी यही चीज देख रहे थे, कहीं जगह यूज था। तो हम लोगों ने क्या किया था, एचआरएफ पोस्ट पीआईडी और पोस्ट का फिर वो वैल्यू भी जा रही है, मतलब एज भी जा रहा है। एज का मतलब हो गया ऊपर जो हम लोग ने यूआरएल आएगा वो हो गया, और एचआरएफ हो गया एग्जैक्टली जो पेजेस फोल्डर के अंदर है। तो आपको भी पता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो हम लोग डायनेमिक के लिए करते हैं। और एक बार हम काम करते हैं क्या अपने वाले में, यहाँ पे हमारे वाले भी तो ये क्लिक होता है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं शायद उन्होंने इस पे लगा के रखा है, इससे यस, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, राइट। ये स्लैश पोस्ट स्लैश वन पे अगर हमें सीधे आना हो होम पेज से, तो हम इसका यूआरएल कैसे देंगे। देखो अभी हम लोगों ने कैसे सीखा कि अगर मान लो ये जो एक ऐसा एक और बना देते हम लोग, ठीक है, ये एक और ऐसा बना देते हैं हम लोग यहाँ पे उसको, और इसका हमें लेके चलना है स्लैश पोस्ट स्लैश, देखो स्लैश पोस्ट एस, और यहाँ पे लग जाएगा आईडी, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पे कैसे भेजा है, आईडी से भेजा है। ये सेम चीज आपको यहाँ पे यूज भी दिखेगी अगर मैं आपको सीधे ले चलूँ पोस्ट के इंडेक्स पे, क्योंकि अगर हम डायनेमिक किसी राउट पे लेके जा रहे हैं लिंक से, तो कहीं ना कहीं ये जो तरीका हम लोग सीख रहे हैं यही बिल्कुल लगा होगा तरीका। देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम लोग ऊपर, और ये एल है हमारे पास, पोस्ट है, कॉम्पोनेंट्स के अंदर चलते हैं पोस्ट पे। ये हमारा पोस्ट कॉम्पोनेंट आ गया। इस पोस्ट कॉम्पोनेंट के अंदर देखो यही तरीका लगा हम लोगों ने, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे क्योंकि ये आईडी चेंज हो रही थी, मैं लूप में चला रहा था, इसलिए फर्क है, अदरवाइज तरीका वही है। एचआरएफ इक्वल टू हम पैटर्न दे रहे हैं। तो अगर मैं आपको होम पेज से लाने का तरीका जो बता रहा था उसी तरीके पे आपको अगर लेके चलूँ मैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट स्लैश आईडी, फिर एज में हम क्या पास करेंगे, वो एक्चुअल वैल्यू। देखो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, स्लैश पोस्ट स्लैश वन, हम वन पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग पोस्ट वन, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने पोस्ट वन। और एक बार हम चलते हैं होम पेज पे, हम आगे होम पेज पे, ठीक, ये हमारा होम पेज है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारा ये वाला जो लिंक है ये आ जाना चाहिए, पेजेस के अंदर हैं हम वैसे भी, ठीक है, रिफ्रेश हो रहा है। तो गाइस अगर ये आता है तो देखो यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे आप हम लोग क्लिक करते हैं तो पोस्ट स्लैश वन, नीचे आप देखना इस एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, यहाँ पे अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, यहाँ पे पोस्ट स्लैश वन आ रहा है, राइट। इस पर क्लिक करते हैं और देखो पोस्ट स्लैश वन पे आ गया हम लोग। क्लियर है, राइट। अगर क्लियर है अभी यहाँ तक तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज जाके सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेता, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एज का यूज क्या है, ये समझ में आ गया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, पास एचरएफ। ये पास एचरएफ का देखो कहाँ यूज है। अगर मान लेते हैं कि इफ द चाइल्ड इज अ कस्टम कंपोनेंट दैट रैप्स एन ए टैग। अब मान लो जब आप स्टाइल्ड कंपोनेंट पे काम कर रहे होंगे आप, तो आप क्या करोगे, आप अपने एंकर टैग को स्टाइल करोगे, राइट। स्टाइल्ड कंपोनेंट से क्या होगा कि वो अब एंकर टैग नहीं रहा। लिंक क्या देखता है, लिंक देखेगा कि लिंक का जो चाइल्ड है वो क्या एंकर टैग है। अगर एंकर टैग है तो ऑटोमेटिकली उसमें एचरएफ जो थी वैल्यू वो पास कर दे रहा था। अगर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान से देखिएगा आप।
देखो यहाँ पे एंकर में हम लोग ने कोई भी एचएरएफ नहीं लगाया। फिर से देखिएगा ध्यान से कि एंकर पे हम लोग ने कोई भी एचएरएफ नहीं लगाया है, हम लोग ने एचएरएफ लगाया है लिंक पे। लेकिन इसका जो फाइनल वर्जन बना, रेंडर्ड वर्जन बना, उसमें आप देखोगे कि एचएरएफ पे लिंक लग के एचएरएफ आ रहा है एंकर पे लग के। ये देखो यहाँ पे ये एंकर है और इस एंकर में href इज इक्वल टू post/1 लग के आ रहा है। समझ में आया ये चीज? लेकिन अगर यही अब एंकर ना हो और हम यहाँ पे डायरेक्टली एंकर ना यूज कर रहे हो, यहाँ पे कोई स्टाइल्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हो, मतलब ये एंकर की जगह पे हम कुछ और यूज कर रहे हैं जो कि फाइनली एंकर को यूज कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ पे कोई दूसरा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं बट वो कंपोनेंट एक्चुअली एंकर को ही रैप कर रहा है। तो उस एंकर तक हम एचआरएफ की जो वैल्यू है उसको कैसे पहुंचाएं? तो ये पहुंचाने के लिए जो हमारे पास एक तरीका होता है वो होता है पास href। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो पास href, ये वैल्यू जरूरी है। इफ द चाइल्ड ऑफ लिंक इज अ कस्टम कंपोनेंट दैट रैप्स एन a टैग, यू मस्ट एड पास href टू लिंक। इसका मतलब क्या है? दिस इज नेसेसरी इफ यू आर यूजिंग द लाइब्रेरी। देखो यहाँ पे भी ये चीज लिखी है कि अगर स्टाइल्ड कंपोनेंट्स जैसे कोई चीज यूज कर रहे हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट दिस द a टैग विल नॉट हैव ए href। तो a टैग में href नहीं होगा जो कि हमारे एसईओ को अफेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हमें कैसे यूज करना है? सब कुछ वैसे ही सेम है, वैसे ही तरीके से करना है। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक एंकर को स्टाइल करके रेड लिंक नाम का कंपोनेंट बनाया जो कि हमारा स्टाइल कंपोनेंट हो गया। और ये कंपोनेंट हमारा क्या हो रहा है? ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, लिंक के अंदर यूज हो रहा है। लेकिन अगर यूज करना है तो साथ ही साथ हमें क्या करना है? ये एक एक्स्ट्रा चीज भेजनी है विच इज कॉल्ड पास href। क्लियर? मतलब कि अगर हमारा स्टाइल्ड कंपोनेंट या कोई कस्टम कंपोनेंट है जो हमारे एक्चुअल एंकर टैग को रैप कर रहा है, बहुत अच्छा यूज आएगा इसका, एंकर टैग को रैप कर रहा है, तो हमें पास href नाम के एट्रीब्यूट को भेजना जरूरी है लिंक से। समझ में आया? अब ऊपर चलते हैं। ये हमें पास href समझ में आ गया। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, अगर भेजना होता है तब हम पास href भेजते हैं, वरना नहीं भेजते। भेजने का मतलब हो गया ट्रू हो गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं प्रीफेच। प्रीफेच की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है लिंक के लिए। मतलब अगर हम लिंक टैग यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली वो क्या करता है, जो भी लिंक का है पार्ट, फॉर एग्जांपल हमने स्टोर के लिए किया, अगर यहाँ पे बात करें हम स्टोर की, नीचे स्टोर है ये है, तो इसने क्या किया, उस यूआरएल के लिए जो भी डेटा था उसको फेच कर लेता है, प्रीफेच कर लेता है। ये इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज ऐसी ना हो तो आप प्रीफेच को बंद कर सकते हो। उसका तरीका यहाँ पे लिखा है कि प्रीफेच जो एट्रीब्यूट है डिफॉल्ट्स ट्रू, एनी लिंक दैट इज द व्यू पोर्ट विल बी दैट इज इन द व्यू पोर्ट इनिशियली और थ्रू स्क्रॉल। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे बहुत जरूरी पॉइंट है क्या, कि अगर कोई भी लिंक जो कि व्यू पोर्ट पे है, मतलब जो भी स्क्रीन हमारे सामने खुली हुई उसमें जितना कंटेंट आ रहा है उतने में अगर हमारे पास कोई लिंक है तो उस लिंक का हमारे पास प्रीफेच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट? अगर मान लो नीचे भी था, हम स्क्रॉल करके ऊपर गए और वहां पे लिंक आ गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, प्रीफेच कर लेगा उस यूआरएल की डिटेल्स, मतलब उस लिंक की डिटेल्स को फेच कर लेगा। करेक्ट है? यहां तक समझ में आ रहा है? फिर क्या लिखा देखो, पेजेस यूजिंग स्टैटिक जनरेशन विल प्रीलोड जेसन फाइल्स विद द डेटा फॉर फास्टर। तो इसका जो जेसन फाइल आती है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जनरेशन का यूज कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी चीज ये है, हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, ये जो प्रीफेच वाला तरीका है ये हमारा प्रोड पे चल रहा था। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेस। अब रिप्लेस का यूज हम लोगों ने अगर पिछले वाले वीडियोस में आपने जाना ही है कि रिप्लेस का क्या काम था, कि हम हिस्ट्री स्टैक में नया पुश नहीं करके उसको हटा के एक नया आइटम डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हमें लॉगिन में हो तो लॉगिन के बाद डैशबोर्ड नहीं आएगा, लॉगिन की जगह पे डैशबोर्ड आएगा। ये समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, रिप्लेस का। ये देखो कैसे यूज किया। द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द लिंक कंपोनेंट इज टू पुश। ये हमें भी पता है कि वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, पुश करता है। यहाँ पे लॉगिन था, इसके ऊपर लिंक लगाएंगे तो डैशबोर्ड पे लेकर जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि ये लिंक है और इसकी जगह पे डैशबोर्ड आ जाए तो हमें क्या करना है, रिप्लेस। तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो अ न्यू यूआरएल इन द हिस्ट्री स्टैक, सो यू कैन यूज रिप्लेस प्रॉप्स टू प्रिवेंट एडिंग अ न्यू एंट्री एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो अगर हम यहाँ पे ये चाहते हैं, देखो रिप्लेस लगा दें, तो इसका एक यूज करके हम लोग देखते हैं अभी। ठीक, यहाँ पे चलते हैं हम लोग लिंक में, जो हम लोग पोस्ट में जा रहे थे, राइट? और बल्कि यहाँ पे ना लगा के मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। ठीक,
अभी वहां पे ज्यादा समझ में आएगा जहां पे एक दो लेवल का हो आपके पास, ठीक। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पोस्ट के इंडेक्स पे, और जहां पे हम लोगों ने ये राउट्स बनाए हैं, ये पोस्ट है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रिप्लेस। ये हमें कहाँ पे आ गया, ये पोस्ट कंपोनेंट पे, जहां पे हम एक एक पोस्ट बना रहे थे। तो हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे, अपने पोस्ट की लिस्टिंग पे चलेंगे। पोस्ट की लिस्टिंग पे चलते हैं। यहाँ पे हम पोस्ट की लिस्टिंग पे चलेंगे, और पोस्ट की लिस्टिंग में एक एक जो आइटम आ रहा है ये हमारा पोस्ट है, इसी में हमने लगा दिया रिप्लेस। तभी हम कहाँ से आए, ऊपर आपने यूआरएल देखा, हम आए थे होम पेज से, होम पेज से आए कहाँ पे, पोस्ट पे, पोस्ट वाली लिस्टिंग पे। यहाँ से चलते हैं हम इंडिविजुअल पोस्ट पे। अब यहाँ पे इंडिविजुअल पोस्ट पे आ गए। अब यहाँ से अगर हम बैक करते हैं तो कहाँ जाना चाहिए, हमारा पोस्ट की लिस्टिंग पे देखते हैं, बट नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो पोस्ट की लिस्टिंग वाली पेज थी उसको रिप्लेस कर दिया, और वहां पे आ गया हमारा पोस्ट। समझ में आया ये चीज, वहां पे हमने रिप्लेस करके पोस्ट वन डाला। इसीलिए जब बैक किया तो सबसे पहले हमारा क्या था, होम, फिर आया था हमारा पोस्ट की लिस्टिंग वाला पेज, फिर आया था इंडिविजुअल पेज। ये हमारा पुश स्टैक से चलता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने रिप्लेस लगा के क्या किया, हमारे पास था होम पेज, फिर हमारे पास था पोस्ट लिस्टिंग पेज, और जब पोस्ट आया, जब एक इंडिविजुअल पोस्ट आया तो उसने क्या किया, इसके ऊपर नहीं आया बल्कि इसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे आ गया पोस्ट इंडिविजुअल पोस्ट पेज। तो यहाँ पे था हमारा होम, और यहाँ पे आ गया हमारा पोस्ट का सिंगल पेज। तो इसलिए क्या हुआ, जब हम लोगों ने बैक किया हमारा क्या मिला, हमें होम पेज मिला। समझ में आ रहा है ये चीज। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, बट मैं कोशिश ये पूरी कर रहा हूँ कि आपको मैं वो चीज इंफॉर्मेशन पूरी दे सकूँ। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है जो कि है स्क्रॉल, ठीक। देखो स्क्रॉल टू द पेज, देखो स्क्रॉल टू द टॉप ऑफ द पेज आफ्टर द नेविगेशन, डिफॉल्ट टू ट्रू, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द लिंक इज टू स्क्रॉल टू द टॉप ऑफ द पेज वेयर देयर इज अ हैश डिफाइंड, इट विल स्क्रॉल टू द स्पेसिफाइड आईडी। अगर डिफाइंड है तो स्पेसिफाइड आईडी पे जाएगा, लाइक अ नॉर्मल एंकर टैग, टू प्रिवेंट स्क्रॉलिंग टू द टॉप, और हैश स्क्रॉल फॉल्स कर दो। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो, इसको फॉल्स कर सकते हो। कैसे, स्क्रॉल इक्वल टू फॉल्स, ठीक। इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग और डिटेल में इसको देखेंगे, अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिखाता हूँ। डायनेमिक राउट्स हम लोगों ने देख लिया, एंकर टैग का कस्टम वाला देख लिया हम लोगों ने। इफ द चाइल्ड इज अ फंक्शन कंपोनेंट, अब बात आ रही थी कि इफ द चाइल्ड ऑफ अ लिंक इज अ फंक्शन कंपोनेंट इन एडिंग टू यूजिंग पास href the component, देखो you in addition to using you must wrap the component in react.forward.ref, ये भी बात है। तो उसने क्या कहा कि देखो अगर हमारे जो लिंक का जो चाइल्ड है वो अगर डायरेक्टली कोई नॉर्मल HTML टैग नहीं है, कोई दूसरा कंपोनेंट है, अब वो कंपोनेंट स्टाइल्ड कंपोनेंट नहीं है बट कोई फंक्शनल कंपोनेंट है हमारे लिए, ये देख लो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या फंक्शनल कंपोनेंट, मतलब एक सेपरेट कंपोनेंट बना दिया हमने। तो इंपोर्ट लिंक है, यहाँ पे देखो ऑन क्लिक, यहाँ पे हमने क्या किया, माई बटन react.forward.ref से हमने इसको रैप कर दिया। react.forward.ref से क्या होता है, यहाँ पे हमें रेफ मिल जाता है, और इस रेफ को हम यहाँ पे भेज देते हैं आगे एंकर में। ये रेफ आगे भेज दिया। यहाँ पे जब हम लोगों ने लिंक यूज किया, यहाँ पे अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया, माई बटन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब माई बटन क्या है, माई बटन एक कंपोनेंट है, सेपरेट कंपोनेंट है, स्टाइल्ड कंपोनेंट नहीं है, एक सेपरेट कंपोनेंट है जो कि एक फंक्शनल कंपोनेंट है। तो वहां पे हम क्या भेजेंगे, react.forward.ref से हमने इसको रैप कर दिया, और रैप करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने रेफ को भेज दिया ताकि ये रेफरेंस आगे फॉरवर्ड हो सके। ये समझ में आ रहा है। और पास href तो जरूरी है, और जब पास href करेंगे यहाँ तक ये चीजें वैल्यू देखो, href यहाँ पे यूज कर दिया, दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ऑन क्लिक हमारा ये भी लिख दिया हमें। तो यहाँ पे हमें मिला क्या क्या चीजें, देखो हमें मिला ऑन क्लिक href, और ये फाइनली हमें रेफ मिलता है सेकंड पैरामीटर में, उसको हम लोग ने यहाँ पे यूज कर दिया। देखो ये जो फॉरवर्ड रेफ का अंदर हम लोग ये कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर पहले में तो हमें प्रॉप्स मिल जाता है, दूसरे में हमें रेफ मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले में हमने जो ऑन क्लिक मिला, उस ऑन क्लिक को हम लोगों ने यहाँ पे अटैच कर दिया, href जो मिला उस href को यहाँ पे अटैच कर दिया, और रेफ को भी यहाँ पे अटैच कर दिया। क्लियर, ये समझ में आ रहा है कि क्या पॉइंट था, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हमारे पास आएगी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अगर इस तरह से अगर लिंक के अंदर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं कस्टम कंपोनेंट को, तो फिर ये जरूरत हमें पड़ेगी, राइट। ये हो गया, समझ में आया। देखो अब नेक्स्ट आते हैं विद यूआरएल ऑब्जेक्ट, लिंक कैन आल्सो रिसीव एन यूआरएल ऑब्जेक्ट, इट विल ऑटोमेटिकली फॉर्मेट। अगर हमारे पास यूआरएल का ऑब्जेक्ट भी आ जाता है
तो भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही चाहिए, ये कई जगह यूज़ आ सकता है। किसी जगह पे अगर मान लो कि हमारे पास एपीआई से कुछ डेटा आ रहा है कि इसका यूआरएल क्या होगा नहीं होगा, उसको हम लोगों ने कहीं पे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रखा है, तो उसको हम कन्वर्ट करके ऐसे फॉर्मेट में बना सकते हैं जो ये रीड कर सके। देख लो, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिंक में क्या लिखा कि पाथ नेम अबाउट होगा और क्वेरी में नेम इक्वल टू टेस्ट जाएगा, तो ये इस यूआरएल पे चला जाएगा, कुछ इस तरह का यूआरएल। देखो, द अबव एग्जाम्पल विल लिंक टू स्लैश अबाउट और क्वेरी में क्या जा रहा है, नेम इक्वल टू टेस्ट। ये समझ में आ रहा है? सो यू कैन यूज एवरी प्रॉपर्टी एज डिफाइंड इन नोड.जेएस मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन। ये आप जाके देख सकते हो डिटेल में कि यहाँ पे क्या किया गया है। क्लियर? रिप्लेस आप लोगों ने देख लिया। अब ये चीज आती है यूजिंग अ कंपोनेंट दैट सपोर्ट्स ऑन क्लिक, मतलब कुछ ऐसा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं जो कि ऑन क्लिक सपोर्ट करता हो, मतलब कि लिंक सपोर्ट्स एनी कंपोनेंट दैट सपोर्ट्स ऑन क्लिक इवेंट इन केस यू डू नॉट प्रोवाइड एन एंकर टैग। इसका देखो बड़ा यूज है। जैसे कि मान लो ऊपर लोगो बना रहे हो, उसके क्लिक पे आपको कहीं लेके जाना है, तो आप क्या करोगे? ये देखो, समझ में आ रहा है ये क्या सीन है? तो इसको हम लोग करके देखते हैं कि एंकर की जगह पे अगर हम यूज कर रहे हैं किसी ऐसी चीज की जिसपे ऑन क्लिक हमारा चल रहा हो, तो कैसे करेंगे? देखो, थोड़ा सा ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दिया, और ये हमें कहाँ में मिलेगा? हमने लगाया था अपने उस पे वो इमेज पे लगाया था, और इमेज हमारी यहाँ पे है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लिंक को कॉपी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से रिप्लेस में हटा दे रहा हूँ, रहने देता हूँ, आप बाद में जाके दे सकते हो। गाइज ये सारे जितना कोड है, मैं हमेशा कोड को पुश करके गिटहब पे एक डिफरेंट ब्रांच पे रखता हूँ जो कि इस वीडियो के नाम से, टाइटल से रिलेटेड होता है। तो आप रिपोजिटरी में जाके इस जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं उस वीडियो से रिलेटेड आप ब्रांच पे जाएं और उस पे स्विच करके ही आपको कोड मिलेगा। अगर आप बाय डिफॉल्ट क्लोन करते हैं तो वो मास्टर मिलेगा, और मास्टर में कोड आपको नहीं मिलेगा। आपको जाना है इंडिविजुअल ब्रांचेस पे, जो ब्रांच का यूआरएल मैं आपको देता हूँ। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोगों का मेरे पास पर्सनली मैसेज आता है कि उन्होंने कोड को डाउनलोड किया है कि उनको रिलेटेड कोड नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो कोड जो भी है वो कोड आपका पर्टिकुलर ब्रांच पे है। अगर आप गिट ब्रांच को देखोगे तो वहां पे बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी, और जिस भी वीडियो का आप देख रहे हो उस वीडियो से रिलेटेड पर्टिकुलर ब्रांच होगी, आपको उस ब्रांच पे जाना है, तभी आपको वहां पे कोड मिलेगा। अब मैं आता हूं यहाँ पे और इसको कर देते हैं हम लोग रैप। ठीक, इसको कर लेते हैं कॉपी, और इस अपने इमेज को कर देते हैं रैप। ठीक, कुछ ऐसे ही बात थी हमारे यहाँ पे लिंक। ठीक, तो ये इमेज क्योंकि ऑन क्लिक सपोर्ट करता है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और हम चलते हैं पोस्ट पे। यहाँ पे अब हम पोस्ट पे चल रहे हैं। पोस्ट में जाने के बाद एक चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या अब हम इमेज पे क्लिक करके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। राइट, तो हम इमेज पे करते हैं क्लिक, और क्या कुछ हो रहा देखते हैं। वो इमेज जो है, ओके, देखो इमेज के पास अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे लिंक में हमने लगा दिया ये पार्ट। अब इसको ये भी हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो कि अगर यूजिंग ऑन क्लिक है तो ये कह रहे हैं यहाँ पे लगा सकते हो। द चाइल्ड ऑफ द लिंक इज इमेज इंस्टेड ऑफ इंक, द लिंक विल सेंड द ऑन क्लिक प्रॉपर्टी टू इमेज बट वोंट पास द href प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये भेज देगा बट आगे ये नहीं भेजेगा, मतलब href नहीं भेजेगा, ऑन क्लिक भेजेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। राइट, इसको करता हूँ मैं एक बार रिफ्रेश, ये रिफ्रेश हो गया। राइट, ये रिफ्रेश हो रहा है, इसको करते हैं क्लिक, तो ये हम आ गए इस पेज पे। क्लियर, ये समझ में आ रहा है? फिर से वापस मैं दिखाता हूँ। मैं पोस्ट पे हूँ, इसमें देखो एंकर नहीं लगा, क्या लगा, ऑन क्लिक लगा, और ये ऑन क्लिक इसने पास कर दिया आगे, और उसने लिंक ने अपने पास लिख के रखा है कि कैसा जो भी सिस्टम है ऑन क्लिक वाला। हम लोगों ने कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा, ये सब कुछ लिंक का काम है। दिख रहा है कि हम इमेज पे क्लिक करके भी अब आ सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो इसने href लगा देगा क्योंकि ये हमने एंकर बना के रखा है। तो देखो एंकर है, यहाँ पे एंकर है, और यहाँ पे भी देखोगे अगर आप, तो देखो यहाँ पे हमने पोस्ट लिंक नाम का एक कस्टम बनाया है, और यहाँ पे देखो क्या मिसिंग है। जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था, देखो वही चीज़ यहाँ पे आपको मिल गई। ठीक, अब ये पोस्ट लिंक जो है यहाँ पे ये स्टाइल्ड कंपोनेंट था, देखो स्टाइल्ड है, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल आपको मिल रहा है यहाँ पे कोड में ही। स्टाइल्ड लिंक था, देखो एंकर ए, बट इसमें अभी href नहीं जा रहा है। ये देखोगे अगर आप,
यहाँ पे देखो अगर आप, तो HRF नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है बताओ। करेक्ट, हमें क्या करना है, यहाँ पे चल के सबसे पहले पोस्ट लिंक जो है इसके ऊपर, जो इसका ये पेरेंट है, यहाँ पे हमें क्या भेजना है, पास HRF। ठीक, ये भेजना है, ये होता है रिफ्रेश हो रहा है हमारा। अब हम देखते हैं, देखो ये देखो HRF आ गया। क्लियर, ये समझ में आया क्या था मसला, क्यों नहीं आ रहा था और कैसे हमें भेजना है। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने एग्जांपल मिल गया आपको। करेक्ट, अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ऑन क्लिक करके कैसे हम भेज रहे हैं, कैसे हम HRF भेज रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है, हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आपको कहीं हिचकिचाना नहीं है, आपको सिंपल आके कमेंट में एक छोटा सा काम ये करना है, कमेंट पे आना है, आपको अपना क्वेश्चन लिखना है और छोड़ देना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द उसका आंसर दे सकूं। ठीक, स्क्रॉलिंग को आपको मैंने बता दिया कि कैसे हम इसको बंद कर सकते हैं, रिप्लेस कैसे होता है। तो एक बार मैं फटाफट से आपके लिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि कैसे कैसे हम लोगों ने कैसी चीजें की हैं और क्या क्या चीजें होती हैं लिंक के अंदर। तो क्विक रिकैप करते हैं। तो लिंक लगाने के लिए सबसे पहला काम है हमें इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक करना है। सेकंड, हमें लिंक टैग का यूज करना है। थर्ड, लिंक टैग में हमें HRF का यूज करना है। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। HRF का जो पाथ होगा बिल्कुल पेजेस के अंदर जो फोल्डर है, पेजेस फोल्डर, उसके अंदर का जो URL होगा बिल्कुल उसी के हिसाब से हमें देना है पाथ। करेक्ट, नेक्स्ट हमारा आया कि एज का क्या यूज था, हम लोगों ने देखा था डायनेमिक राउट जब लेंगे तब वहां पे हम एज में एक्चुअल वैल्यू के साथ एक राउट बना के भेजेंगे। पास HRF का बिल्कुल अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि पास HRF अगर नहीं भेजते हैं और एंकर टैग की जगह अगर कोई ऐसा टैग है जो एंकर टैग को रैप कर रहा हो, लाइक स्टाइल कंपोनेंट है, तो उसमें HRF नहीं पास होगा। तो ये भी हम लोगों ने देखा था, पास HRF लगाते ही वो चीज पास होने लगी। प्रीफेच के बारे में हम लोगों ने जाना कि प्रीफेच से हमारा क्या हो रहा था कि जब भी कोई लिंक हमारे व्यू पोर्ट में आ रहा है और हमारे सामने आ रहा है तो ऑटोमेटिकली लिंक क्या करेगा, उसकी जो डिटेल्स हैं, डेटा जेसन है, अगर स्टैटिक जनरेटेड है तो वो फेच कर लेगा, प्रीफेच कर लेगा उस पेज की डिटेल्स को। नेक्स्ट आएगा, इसको हम बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, प्रीफेच को फॉल्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है तो इसको आप फॉल्स करके बंद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट था रिप्लेस, हम लोगों ने देखा था कि रिप्लेस कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट पुश करता है बट आप चाहो तो रिप्लेस भी कर सकते हो। स्क्रॉल का देखा था हम लोगों ने कि स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, किसी भी पेज पे जाएगा तो उसके टॉप पे जाएगा या जो हैश दिया वहां पे जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्क्रॉल पे ना जाए तो आप स्क्रॉल को फॉल्स कर सकते हो, वो भी तरीका मैंने आपको दिखाया था। एक जो पॉइंट रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो की है शैलो। देखो शैलो में क्या होता है कि अगर आप कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि मान लो कि जैसे कि आपको एक ही पेज है, उसी पेज पे किसी और URL पे जाना है, राइट। तो कई बार अगर ऐसी बात आती है कि हमें उसी सेम पेज के दूसरे एक पार्ट पे जाना है बट लिंक से ही जाना है, तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट जब लिंक से हम जाते हैं ना तो उस पेज को वो री रेंडर करता है। री रेंडरिंग में वो क्या करेगा, वो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, गेट इनिशियल प्रॉप्स, जो भी गेट स्टैटिक साइड प्रॉप्स जो भी थी हमारी, उनको वो रीरन करता है, उन फंक्शन को रीरन करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो रीरन ना करें क्योंकि आप सेम पेज पे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सेम पेज पे हो, अगर आप चाहते हो कि वो रीलोड सिर्फ हो जाए, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन पे चला जाए, बल्कि हमारा वो जितने फंक्शंस थे वो नहीं कॉल करने की जरूरत है क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी है, उसकी डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, हम शैलो को ट्रू कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, मतलब जब भी हम लिंक पे जाएंगे तो ये सारे फंक्शंस कॉल होंगे। या आप किसी दूसरी पेज पे भी जा रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि उसकी ये सारे फंक्शंस कॉल हो, तो आप क्या कर सकते हो, शैलो फॉल्स कर सकते हो। ये क्लियर हो गया कि शैलो ट्रू या फॉल्स करने का क्या मतलब है, राइट। अब इतना समझ में आ गया, डायनेमिक राउट सारी चीज आपको समझ में आ गई गाइस। तो अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, तभी इस वीडियो को लाइक करना, और लाइक करने के बाद अगर सही में अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या जो भी इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है उसको आप शेयर जरूर करना। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा रेड कलर का, उसको आपको करना है प्रेस। करने के बाद आपको नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और इसी तरह से हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।